नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। बहराइच में भेड़िया राज अब भी जारी है। यहां भेड़िए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। परसों रात 2 बच्चियों पर हमला करने के बाद कल रात भेड़िए ने एक 50 वर्षीय बुजुर्ग महिला को अपना निशाना बनाया, लेकिन लोगों की सतर्कता की वजह से वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल भेड़ियों के आतंक से ही जुड़े होंगे। तो इसी से जुड़ा हमारा आज का सबसे पहला सवाल। हमारा सवाल है, बहराइच में क्यों नहीं थम रही भेड़ियों की दहशत। आपको बता दें कि भेड़ियों को पकड़ने का वन विभाग का प्रयास, स्थानीय प्रशासन की हिदायतें और सरकार की नसीहतें सभी फिलहाल हमलों को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। बहराइच में जारी है भेड़िए का कोहराम। लगातार दूसरे दिन किया जानलेवा अटैक। 50 साल की महिला को बनाया निशाना। बिस्तर से दबोच खेत में ले जाने की कोशिश। सतर्क गांव वालों के जुटने पर भागा भेड़िया। वन विभाग के दावे के मुताबिक खूंखार भेड़ियों के झुंड के 5 भेड़िए दबोचे जा चुके हैं और अब केवल एक आदमखोर भेड़िया आजाद है। लेकिन अकेले उस भेड़िए ने बहराइच जिले के करीब 50 गांव के करीब 50,000 लोगों की नाक में दम कर रखा है। कल रात भेड़िए ने खैरीघाट थाना इलाके के रायपुर कोरियन टेपरा गांव में एक 50 साल की महिला पर जानलेवा हमला किया। रात करीब 10 बजे अपने घर के बरामदे में पुष्पा देवी चारपाई पर सो रही थी। इसी दौरान भेड़िए ने उन पर हमला कर दिया। जहां हमला हुआ है वहां इस वक्त हम मौजूद हैं। आप इस घर को देखिए, ठीक ठाक घर आपको लगता है, ईंटे का घर है। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर दरवाजे लगे हुए हैं। यहाँ पर देखिए आप, बढ़िया 3 दरवाजे लगवाए हुए हैं, नंबर 1, नंबर 2 और ये नंबर 3। बल्कि इसके अलावा काफी अवेयर हैं ये लोग और खिड़कियों को भी ढका हुआ है, यानी कि लकड़ी के प्लाई यहाँ पर लगे हुए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन दरवाजों के बाद भी जो महिला है वो बाहर सो रही थी इस चारपाई पर। आप देखिए इस चारपाई को, ये वो चारपाई है जहां वो सो रही थी। उनके ठीक बगल की चारपाई पर उनके पतिदेव सो रहे थे। रात 10 बजे का समय था। आदमखोर भेड़िया आता है, उनके गले पर हमला करता है। हमला इस कदर होता है कि वो अपने आप को चिल्ला नहीं पाती है। भेड़िया पुष्पा को उनकी गर्दन पकड़कर पास के खेतों में घसीटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुष्पा के पति के शोर मचाने के बाद भेड़िया उसको छोड़कर पास के खेतों में घुसकर गायब हो गया। हम बगल में पकड़े रहा, हम सो ही गए, हम हूँ और उनका पकड़ी तो लाई चिल्लाई पाई। जब छूट पाई है, जोर लगाई है, खूब लड़ी बढ़िया से, जहाँ धकेली तो वो छूटी है, तब चिल्लानी गिलगिलानी चिल्ला साफ नहीं पाई। पुष्पा के घर में जंगली जानवरों से बचने के लिए खिड़की और दरवाजे हाल ही में लगाए गए हैं। बावजूद इसके वो और उनके पति रात में बरामदे में सोए हुए थे। इनके मुताबिक रात में बिजली नहीं होने और बारिश होने की वजह से वो बरामदे में सोए थे। दरवाजे ये गांव वाले खुद अवेयर होते हैं, लगवाते हैं। लेकिन जब गांव में बिजली ही नहीं आएगी तो अंदर कमरे में कौन सोएगा, कैसे सोएगा? बारिश होगी तो छत पर कैसे सोएगा? मजबूरी में यहाँ सोएगा। हमले वाली जगह के गीला होने की वजह से वहाँ पर भेड़ियों के निशान अब भी मौजूद हैं। यूजुअली यही पैटर्न होता है जब वन विभाग के आते, इसको कवर किया। ये देखिए आप, ये देखिए किस तरह से, कैमरामैन नीरज आपको दिखाएंगे, ये भेड़िया के निशान, पैरों के निशान, पग मार्क्स जिसे कहते हैं, वो साफ यहाँ देखे जा सकते हैं। सुबह यहाँ वन विभाग की टीम आती है और इन निशान को ढकती है। अब आप इसको देखिए, अब एक और निशान आपको मैं दिखाऊंगा। एक और कढ़ाई यहाँ पर रखी हुई है और इसके नीचे आप देखिए, ये देखिए आप किस तरह का संघर्ष हुआ है, घसीटा गया है। महिला पर हमले के बाद वहां गांव वालों में दहशत बनी हुई है। दरअसल इस इलाके में 24 घंटे पहले भी एक बच्ची पर भेड़िए ने जानलेवा हमला किया था। हालांकि दोनों ही हमलों में वो ग्रामीणों के सतर्क रहने की वजह से अपना शिकार बनाने में नाकाम रहा। है तिबड़ी के आगे के गर्दन मोट है, मुंह डबल है और पाछे के वोच है और लंबी पूंछ है। हमले के बाद पुष्पा को बहराइच के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। स्टिच कर दिया गया है वुंड को और एंटीबायोटिक्स चल रही हैं और उसका इन्वेस्टिगेशन कराया गया है। स्थिति सही है, उसकी कोई गड़बड़ नहीं। हमला वुल्फ का ही लग रहा है अभी। अब ये तो हम नहीं कह सकते ना, लेकिन कोई वाइल्ड लाइफ है।
5 भेड़ियों के पकड़े जाने के बाद भी भेड़ियों का अटैक जारी है। इसका मतलब साफ है कि जब तक छठे भेड़िए को नहीं दबोचा जाता तब तक भेड़ियों के हमले थमेंगे नहीं। वैसे इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इलाके में 6 से ज्यादा भेड़िए मौजूद हों। बहराइच से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पिछले 2 दिनों में भेड़ियों के 3 हमलों में 2 हमले ऐसे हैं जो कि एक ही इलाके में हुए हैं। इन दोनों घटनाओं के बीच एक दूरी महज 1 किलोमीटर की है। खास बात यह है कि हमले के बाद भी इलाके में भेड़िए की मूवमेंट देखी गई है, लेकिन इसके बाद भी भेड़िए को अब तक नहीं दबोचा जा सका है। इसी से जुड़ा हमारा दूसरा सवाल है। हमारा सवाल है, एक ही इलाके में लगातार हो रहे हमले के बाद भी क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं भेड़िए? दरअसल सूचना मिलने के बाद भी वन विभाग ने इस इलाके में फिलहाल कॉम्बिंग ऑपरेशन को अंजाम नहीं दिया है। भेड़ियों के हमले की ये 3 तस्वीरें 2 बच्चियों और एक महिला पर हुए। ये तीनों हमले पिछले 48 घंटों के अंदर हुए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ये हमले 5वें आदमखोर भेड़िए के पकड़े जाने के ठीक बाद से शुरू हुए हैं। सुमन, शिवानी और पुष्पा पर हुए जानलेवा हमले में एक और बात सामने आ रही है कि इनमें 2 हमले एक ही इलाके खैरी घाट में हुए हैं। बहराइच के खैरी घाट इलाके में पिछले 2 दिनों में 2 हमले हुए हैं। कल तड़के सुबह 4 बजे के करीब 9 साल की शिवानी पर भेड़िए ने जानलेवा हमला किया और उसे उसकी मां के बगल से खींचकर पास के खेतों में ले जाने की कोशिश की। तो वहीं कल रात करीब 10 बजे उसी इलाके में 50 साल की पुष्पा देवी पर भेड़िए ने हमला कर दिया। हम बहराइच के उस इलाके में इस वक्त आए हैं जहां पिछले 2 दिनों में 2 हमले हुए हैं, यानी कि आज का हमला और आज के पहले का हमला यहां से मात्र 1-1.5 किलोमीटर दूरी पे भेड़िए ने किया है। यानी कि भेड़िया इसी रीजन में है, इन्हीं की कहीं खेतों में वो भेड़िया, आदमखोर भेड़िया छिपा हुआ है। दोनों वारदातों के बीच की दूरी महज 1 किलोमीटर की है। गांव वालों का दावा है कि पहले हमले के बाद भेड़िया इसी इलाके में मौजूद था और कुछ ग्रामीणों ने उसे देखा भी था। हम यहाँ से अपने घर का गए तो 1 घंटा के बाद हमारे यहाँ दौरे पे भी हमको मिला। कहाँ पर, समझाइए मुझे। सर बस ये है जो जहाँ गाय बंधी है, जहाँ गाय बंधी है वो यही चरी में छुप गया काटने के बाद। गांव वालों के अनुसार उन्होंने इस इलाके में भेड़िए की सूचना वन विभाग को दी थी, मगर वन विभाग की टीम ने वहां पर ड्रोन से भेड़िए की लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश की। जब भेड़िया वहां नहीं दिखा तो वो वहां से चले गए। अटैक हुआ, सामने पहले झाड़ी में गया, जो झाड़ी आप देख रहे हैं, कैमरामैन नीरज आपको दिखा रहे हैं, और फिर झाड़ी से होकर वो सामने जो खंबा लगा आप देख रहे हैं, 1 घंटे के बाद, यानी कि अगर 10 बजे हमला हुआ है, 11 बजे इन भाई साहब ने उस खंबे के पास उसको स्पॉट किया, यानी कि 1 घंटे वो इसी क्षेत्र में मंडरा रहा होगा। वन विभाग की कई टीमें छठे भेड़िए को दबोचने में जुटी हुई हैं, लेकिन इस इलाके में भेड़िए के देखे जाने की सूचना मिलने के बाद भी यहाँ पर कॉम्बिंग ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। सवाल वन विभाग से ये उठता है कि जब एक ही जगह पर 48 घंटों में 2 हमले होते हैं, तो इस जगह की कॉम्बिंग किस तरह से की गई है कि भेड़िया पकड़ में नहीं आ रहा है। प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी न तो इलाके में भेड़ियों का आतंक कम हो रहा है और न ही उसके हमले ही कम हो रहे हैं। लिहाजा लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। लेकिन भेड़ियों के हमले रोकने में नाकाम स्थानीय प्रशासन ने अब अस्पतालों में पत्रकारों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। मीडिया अंदर जाकर जो पेशेंट है या उसका परिवार है उसकी आवाज ना बन पाए, ना उठा पाए, प्रवेश ही वर्जित कर दिया गया। आप यहाँ पर देखिए बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए हैं कि मीडिया का प्रवेश ही अस्पताल में वर्जित है। आप पढ़िए इस पोस्टर को। हिंसक वन्य जीव भेड़ियों से घायल मरीजों के लिए आरक्षित वार्ड है, इसमें किसी भी मीडिया गण का प्रवेश निषेध है, यानी कि मीडिया को अब इसमें एंट्री नहीं मिलेगी। भेड़ियों के लगातार होते हमले इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि भले ही 5 भेड़िए वन विभाग की गिरफ्त में आ गए हों, मगर भेड़ियों का आतंक अब भी बना हुआ है, क्योंकि छठा और खूंखार भेड़िया अब तक आजाद है। बहराइच से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
वन विभाग के दावे के मुताबिक उन्होंने 5 भेड़िए दबोच लिए हैं और केवल एक ही भेड़िया बाकी है। लेकिन जिस तरह भेड़िया लगातार वारदातों को अंजाम दे रहा है, उससे ये नहीं लग रहा है कि लगातार इंसानों पर अटैक केवल एक ही भेड़िया कर रहा है। गांव वालों को भी कुछ इसी तरह का अंदेशा है। इसी से जुड़ा हमारा तीसरा सवाल। हमारा सवाल है कि क्या केवल एक भेड़िया ही लगातार हमले को अंजाम दे रहा है? इस बात की पूरी संभावना है कि इलाके में अभी भी भेड़ियों की संख्या 1 से ज्यादा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव। बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया जारी है, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि 5 भेड़िए पकड़े जाने के बाद भी आखिर ये एक के बाद एक हो रहे हमले रुक क्यों नहीं रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल और एक बड़ा सिरदर्द वन विभाग के साथ साथ प्रशासन के लिए बन गया है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या केवल एक ही भेड़िया शेष है जिसे पकड़ा जाना है, वही आदमखोर भेड़िया है, या और भेड़ियों की संख्या भी हो सकती है जो इन हमलों को कहीं ना कहीं कर रहे हैं? आज की बात करें तो 1 किलोमीटर की रेंज में कल और आज के हमले में अंतर था। तो ऐसे में सवाल वन विभाग से भी उठता है कि आखिर वन विभाग की टीम किस तरह से कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रही थी कि 1 किलोमीटर की रेंज में दूसरा हमला आज हो गया और भेड़िया हाथ नहीं आया। वन विभाग के हाथ खाली के खाली बने हुए हैं। उससे बड़ी बात यह है कि जिस मादा भेड़िया को पकड़ा है उसके बाद ऐसा लगता है कि यह आदमखोर भेड़िया और ज्यादा हिंसक हो गया है। आदमखोर भेड़ियों के झुंड के 5 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं और दावा किया जा रहा है कि अब केवल एक भेड़िया ही बचा है जो कि विभाग की गिरफ्त से दूर है। लेकिन 5वें भेड़िए के पकड़े जाने के बाद भी लगातार हो रहे हमले इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि भेड़ियों का आतंक अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है, क्या छठा भेड़िया ही झुंड का सरदार और सबसे खूंखार है? इस खतरनाक भेड़िए के कुंडली की जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव। एक चर्चा इस बात की भी है कि क्या जो आखिरी भेड़िया यानी कि 6वां भेड़िया बचा है वही सबसे ज्यादा खूंखार है, वही अल्फा है जो कहीं ना कहीं उस पूरे पैक ऑफ वुल्फ्स को का नेतृत्व कर रहा था, लीड कर रहा था, जिसके विजुअल्स ड्रोन कैमरे से रिकॉर्ड हुए थे। और क्या वही सबसे तेज भेड़िया है और सबसे ज्यादा आदमखोर भी, जिसने इंसानों को टारगेट बनाया हुआ है और एक के बाद एक हमले कर रहा है? लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि हमलों का सीक्वेंस अगर देखा जाए, जितनी भी बार भेड़िए पकड़े गए हैं उसके अगले दिन यानी कि 24 घंटे के भीतर से ही हमले शुरू हो गए हैं, जो कहीं ना कहीं एक सीक्वेंस की तरफ आगे बढ़ता है और ये बताता है कि जो भेड़िया जिसके पीछे चितकबरा निशान भी है, शायद वही लंगड़ा भेड़िया भी है, वही अल्फा भी है। हालांकि रेणु सिंह जो सीसीएफ है वो लंगड़े भेड़िया के कॉन्सेप्ट को नकारती हैं और कहती हैं कि लंगड़ा भेड़िया नहीं है, उनकी आदत प्रवृत्ति होती है लिंपिंग की। वन विभाग के एक्सपर्ट्स की पूरी टीम इन दिनों बहराइच में कैंप कर रही है। विभाग का दावा है कि बचे हुए आखिरी भेड़िए को दबोचने का ऑपरेशन अपने आखिरी चरण में है और जल्द ही छठे भेड़िए को भी काबू में कर लिया जाएगा। लिहाजा हमारा 5वां सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि आखिरी आदमखोर भेड़िए को दबोचने का क्या है प्लान? ये जानना बेहद जरूरी है। देखिए, वन विभाग इस रणनीति को विस्तार से बता रहा है। हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव मौजूद थे। क्या कुछ कहा उनको आइए सुनते हैं। वन विभाग के मुताबिक सुबह शाम लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहे हैं, ड्रोन भी उड़ाए जा रहे हैं। आज जहां हमला हुआ है वहां भी सुबह ड्रोन उड़ाया गया, लेकिन हाथ शायद कुछ भी नहीं आया। जबकि डीएफओ अजीत सिंह कहते हैं 5वें भेड़िया को पकड़ने के लिए ड्रोन से ज्यादा सहायक पुरानी तकनीक वन विभाग की रही, जिसमें पगमार्क्स के जरिए भेड़ियों तक पहुंचते हैं और भेड़ियों को दबोचते हैं। सूत्र बताते हैं जिस वक्त 5वें भेड़ियों को पकड़ा गया उस वक्त 2 से 3 भेड़िए वहां देखे गए थे, लेकिन तीनों या दोनों को एक साथ पकड़ पाना असंभव था। इसलिए वन विभाग ने जो हाथ आया उसे ही दबोच लिया गांव वालों की सहायता से। अब बहराइच भेड़ियों के आतंक से जूझ रहा है तो यूपी के लखीमपुर खीरी जिला को बाघ ने बंधक बनाया हुआ है। लखीमपुर में कल एक बार फिर से आदमखोर बाघ ने एक किसान पर हमला करके उसको मौत के घाट उतार दिया। इसी से जुड़ा हमारा छठा सवाल है। हमारा सवाल, लखीमपुर खीरी में आदमखोर बाघ के खौफ से कैसे जूझ रहे हैं लोग? आपको बता दें कि इस इलाके में पिछले 15 दिनों में बाघ 2 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। बाघ के हमले के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है।
गन्ने के खेतों में शोर मचाते ये ग्रामीण लखीमपुर खीरी के हैं। ये लोग खेतों में लाठी डंडों के साथ अपने साथी की तलाश कर रहे हैं। बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए ग्रामीण संभल कर आगे बढ़ते हैं। थोड़ी ही दूर पर उन्हें अपने साथी का क्षत शव खेतों में बरामद हो जाता है। दरअसल जहां एक तरफ बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक अभी जारी है, वहीं लखीमपुर खीरी में बाघ ग्रामीणों के लिए दहशत का दूसरा नाम बन चुके हैं। लखीमपुर खीरी पिछले करीब 1 महीने से आदमखोर बाघ के आतंक से जूझ रहा है। इसी क्रम में कल लखीमपुर खीरी के हैदराबाद थाना क्षेत्र के मूढ़ा 80 गांव में एक शख्स को बाघ ने अपना निवाला बना लिया। कल 45 साल के बुजुर्ग जाकिर 6 से 7 साथियों के साथ पालतू पशुओं के लिए चारा लेने के लिए खेतों में गए थे। इस दौरान गन्ने के खेत के बीच में बाघ घात लगाए बैठा था। जैसे ही बाघ ने जाकिर को देखा, उसने तत्काल जाकिर पर हमला कर दिया। बाघ के हमले के बाद जाकिर ने तुरंत शोर मचाया। इसके बाद वहां मौजूद ग्रामीणों ने शोर मचाकर बाकी ग्रामीणों को भी इकट्ठा कर लिया। लेकिन इससे पहले कि ग्रामीण बाघ से जाकिर को बचा पाते, ये बाघ जाकिर को अपना शिकार बना चुका था। खेतों में घटनास्थल से 300 मीटर की दूरी पर जाकिर का शव ग्रामीणों ने बरामद किया। पिछले 15 दिनों में बाघ के हमले से मौत की ये दूसरी घटना है। इससे पहले 27 अगस्त को लखीमपुर खीरी में बाघ ने एक ग्रामीण अम्बरीश को भी अपना शिकार बनाया। किसान की मौत से गुस्साए गांव वालों ने लखीमपुर से गोला को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया और बाघ को जल्दी पकड़ने की मांग की। 27 तारीख को इमलिया में जब इसने घटना की, तब से लगातार सब डरे सहमे हैं, घर में बैठे हैं। न कोई अपने जानवरों के लिए चारा लेने जा पा रहा है, न अपने बच्चों को स्कूल भेज पा रहा है। आप देखिए कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। लखीमपुर खीरी में 27 अगस्त के हमले के बाद से वन विभाग की टीमें लगातार बाघ को पकड़ने की कोशिशों में हैं। जगह जगह इलाके में गश्ती दल तैनात किए गए हैं, पिंजरे हैं और कैमरास भी लगाए गए हैं और बाघ को बेहोश करने के लिए विशेषज्ञों की टीम भी मौजूद है। लेकिन एक बार फिर बाघ के हमले से गांव वालों में आक्रोश है। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का सख्त आदेश है कि या तो ये जंगली जानवर जंगल में हो, नहीं तो भेड़िया जैसे को मारने का आदेश दिया है और बाघ को ट्रैंक्विलाइज करने का आदेश दिया है। लेकिन ये खाना पूर्ति करते हैं, हमारे गांव आते हैं, जहां पर 10-12 लोग हम लोग खड़े होते हैं, वहां पर वन विभाग के कर्मचारी खड़े होके फोटो खिंचा लेते अपना है। फोटो खिंचाने के बाद कहते हैं बस ठीक सब हो जाएगा और ये निकल के चले जाते हैं। ये कुछ नहीं करना चाहते हैं। प्रशासन का दावा है कि बाघ को पकड़ने के हर संभव प्रयास जारी हैं। इसके तहत ड्रोन कैमरास और अन्य उपकरणों के साथ 4 गश्ती दल तैनात किए गए हैं। वहीं बाघ की तलाश के लिए इलाके में निगरानी रखी जा रही है। प्रभावित क्षेत्रों में 4 पिंजरे और 40 कैमरा लगाए गए हैं। पुलिस विभाग लाउडस्पीकर के माध्यम से भी गांव वालों को बाघ से सतर्क कर रहा है। कृपया सभी लोग सतर्क रहें, खेतों में समूहों में जाएं। पुलिस और वन विभाग की टीमें गांव वालों की सुरक्षा के लिए मैदान पर डटी हैं, लेकिन ताजा हमलों के बाद पूरे इलाके में बाघ का आतंक कायम हो गया है। लखीमपुर खीरी से अभिषेक वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बहराइच में भेड़ियों का आतंक है तो लखीमपुर बाघ के खौफ से थर्रा रहा है। लेकिन इन दोनों जिलों के अलावा भी यूपी के कई जिले ऐसे हैं जहां से जंगली जानवरों के हमले लगातार सामने आ रहे हैं। कहीं ये लोगों पर हमले कर रहे हैं तो कहीं उनको लोगों के डर और गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में हमारा आज का 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि यूपी में जंगली जानवर कैसे बन रहे हैं ग्रामीणों के लिए मुसीबत। हम आपको अब 2 जिलों की अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। बदायूं में एक सियार शहर में आ पहुंचा। ऐसे में लोगों ने सियार को भेड़िया समझकर उस पर हमला कर दिया। दरअसल आज सुबह बदायूं शहर के मोहल्ला गद्दी चौक में एक सियार भटकता हुआ कहीं से आ गया। भेड़ियों के आतंक की कहानियां सुनकर सहमे लोगों ने उसे भेड़िया समझकर पीट कर अधमरा कर दिया। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।